बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो बस आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार घिया शरीफ की रेसिपी लेकर आई हूँ। अमूमन लोग इसे घिया कहते हैं, लेकिन मेरी अम्मी कहा करती थी कि इसको घिया शरीफ कहते हैं, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु को बहुत पसंद था। तो मैंने इसके लिए 1 किलो मैंने ये घिया लिया है। 1 किलो के अंदर ही मैंने ना इसके अंदर एक बैंगन डलवा दिया है। बैंगन डलवा के मैंने इसका वेट ना 1 किलो करवाया है। इसके अंदर बैंगन हम इसलिए डालेंगे कि ये बैंगन डालने से ना बहुत ही मज़ेदार करारा बनता है घिया। तो शुरू करते हैं हम अपना घिया शरीफ बनाना। तो सबसे पहले ये मैंने घिये को छिलका उतार लूँगी। ये मैंने इसको इस तरह करके छीलना है। मोटा छिलका नहीं हमने उतारना इसका ना। ये देखें छुरी के साथ ना ऐसे रगड़ के हमने इसको उतार लेना है। अब मैं साथ इसकी ये उतार दूँगी। ये देखिए मैंने इसको उतार लिया। ये देखिए मैंने घिये को छिलका उतार दिया। सारे घिये मेरे छिले गए हैं। अब मैं बैंगन का छिलका उतार देती हूँ। बैंगन को हमने कैसे छीलना है मैं आपको बताती हूँ। ये बैंगन का हमने सबसे पहले ना इसका ऊपर से ये मुंह उतार देना। ये जो बना होता है ना, ये उतार दिया बैंगन का हमने। घिये में ना व्यूअर्स आप बैंगन ज़रूर डाला करें, क्योंकि बैंगन डालने से घिया बहुत ही एक तो मुलायम बनता है, घुलसा जाता है, और दूसरे से ये बहुत ही मज़ेदार करारा सा पानी इसके अंदर आ जाता है बैंगन डालने से। तो आप इसके अंदर बैंगन 1 किलो के अंदर ना मैं 1 बैंगन डाल रही हूँ। ये बैंगन डाल के मेरा 1 किलो वज़न था। तो आपने तकरीबन 1 बैंगन 1 किलो के साथ डालना है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप 2 बैंगन डालना। तो इससे ये होता है कि बहुत ही मज़ेदार करारे सा घिया बनेगा, डिफरेंट आपको लगेगा। ये देखिए मैंने इसका भी सारे का छिलका उतार लिया। अब मैंने क्या करना है, इन सब चीज़ों को ना, घिये को और बैंगन को ना अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ। फिर मैं वॉश करके इसको काटती हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अच्छी तरह से इसे पहले ही धो लें, क्योंकि बाद में ये काट के नहीं इसको धोना चाहिए, फिर ये बहुत पानी छोड़ता है पकाने में। तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया। मैं इसको ना काट लूँगी। ये देखिए मैंने इसको 2 पीसेस काट दिए हैं। अब मैं इसको ना इसके अंदर ही आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए इतने साइज़ में आपने ना, इतने पीसों में आपने काट देना। बहुत ही मज़े का ये घिया पकता है, यकीन माने मुझे तो इतना पसंद है। बस इतने पीसों में आप काटें। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे ये घिया पसंद ना हो। तो मैं सारे घियों को इस तरह काट लेती हूँ। तो इधर ये देखिए मैंने सारे घिये को और बैंगन को काट लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं हम इसको पकाना। चूल्हे के ऊपर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया। मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी। मैंने गाय का गोश्त लिया है बड़ा। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव गोश्त है। मैं इसके अंदर 1 किलो घिये के अंदर डाल दूँ। इसके अंदर मैंने ये 1 टमाटर बड़े साइज़ का काट के रखा हुआ है। 1 दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज काट के रखा हुआ है, और लहसुन ये मैंने कुछ जमे हैं, ये मैंने छील के रखे हैं। साथ 2 से 3 हरी मिर्चें ये मैंने काट के रखी हैं। ये सारा कुछ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके साथ ये मैंने ना अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है 1 चम्मच, ये मैं डाल दूँगी अदरक। साथ ही साथ इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च। ये 2 चम्मच मैं छोटे ना इसके अंदर डाल रही हूँ भर के। ये हल्दी जाएगी 1 छोटा चम्मच इसके अंदर। दो छोटे चम्मच इसके अंदर जाएंगे नमक के। इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी 1 गिलास ना, इसके अंदर ना पानी डाल देंगे। इसको मैं ना वेट को बंद करके ना 10 मिनट के लिए ना मैंने इसकी सीटी चलानी है। आधा गोश्त मैंने गलाना है। आधा गोश्त मैं इसको ना घी के अंदर गला दूंगी। तो इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट वेट देनी है, ताकि ये मेरा जो गोश्त है ना आधा गल जाए। आधा गोश्त जब गल जाएगा ना तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद। तो ये देखिए इसको मैंने 10 मिनट वेट दे दिया। मैंने इसकी ना वेट उतार दी है। ये लहसुन प्याज गल गया। मैं इसको ना भून लूँगी अच्छी तरह। गोश्त को मैंने आधा गलाया है, सारा नहीं गलाना। सारा गोश्त हम अगर अभी से गला दें तो वो भी जब हम सब्ज़ी डालेंगे ना तो वो उसमें घुल जाएगा। अब मैंने ना इसको ना पहले लहसुन प्याज को चम्मच की मदद से पीस लेना। ये देखिए कितने आराम से पीसा जा रहा है।
तरह ये होता है कि ये बहुत मज़े का पकता है इस तरह पकाने से, मसाला बजाय इससे कि हम इसका मसाला भूनें। तो ये देखिए ये सारा लहसुन प्याज मैंने पीस दिया। मैं इसके अंदर ना ऑयल डाल दूँगी। 1 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर ऑयल डाल दिया। 1 चम्मच इसमें काफ़ी है, इतने हमारे 1 किलो घी में। ऑयल डाल के मैंने अब इसको ना अच्छी तरह से गोश्त को भून लेना 4 से 5 मिनट। तो ये देखिए मेरा गोश्त भुना जा चुका है। ये देखिए मसाले से ऑयल इसका अलग हो गया। अब मैं इसके अंदर ना घी डाल दूँगी। इसको मैं सारा घी को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप घिया बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा भी ख्याल कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हो जो घिया ना खाता हो। घिया तो हर एक की पसंदीदा चीज़ है। तो मैंने ये घी को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मैं इसके अंदर ना आधा गिलास पानी का डाल देती हूँ। इसके अंदर सिर्फ आधा गिलास डालना, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि घिया अपना खुद पानी भी छोड़ता है। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ना फिर ये जो है ना बहुत पानी हो जाएगा, फिर हमें खुशक करते करते टाइम लग जाएगा। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको फिर वेट देनी है, क्योंकि हमारा 10 मिनट में घिया भी गल जाएगा और गोश्त भी जो रह गया था ना बकाया पकने वाला वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा। तो अब मैं आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद मिलती हूँ। तो इसको मैंने वेट तकरीबन 12 से 13 मिनट चलाई है। मैंने इसको प्रेशर को खोल दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से ना भूनना है। ये बुनाई में ये जो है ना हमारा घिया बहुत अच्छी तरह ये पिस जाएगा। ये देखिए इस तरह करके ना हम इसको भूनेंगे और ये देखिए कितना अच्छा हमारा घिया गल गया और ये देखिए साथ ही पिसता जा रहा है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसको भूनूंगी ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुशक हो जाए और जो इसका ऑयल है ना ऊपर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से किस तरह ये पिस रहा है साथ साथ हमारे। बस तकरीबन मैंने 12 से 13 मिनट इसकी वेट चलाई है और ये देखिए कितना अच्छा हमारा ना घिया घुल रहा है। अब इसको अच्छी तरह भून लूँ। तो ये देखिए मैंने ना घी को अच्छी तरह से भून दिया और ये देखिए इसका ऑयल भी ना सब्जी से अलहदा हो गया। अब मैं इसके अंदर ना पिसा गरम मसाला डाल दूँगी। 1 चम्मच भर के इसके अंदर पिसा गरम मसाला जाएगा और साथ ही साथ इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया को मैंने काट के अच्छी तरह से धो लिया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हरा धनिया जाएगा। ज़्यादा हरा धनिया डालने से ये होता है कि ये खूबसूरत भी लगता है और वैसे भी घी के अंदर ज़्यादा धनिया ही अच्छा लगता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से कर देती हूँ मिक्स। ये हमारा हो गया है तैयार। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। देखिए हमारा घिया तैयार हो गया है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा घिया गोश्त पक के तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए इसका घिया भी अच्छी तरह से घुल गया है, गोश्त भी मेरा अच्छी तरह से गल गया है। माशाल्लाह से ये देखने में जितना प्यारा लग रहा है खाने में उतना ही मज़े का है। मैंने इसके साथ बनाए हैं चावल, वाइट उबले हुए चावल। आपको जो चीज़ पसंद है आप उसके साथ खाएं, पराठा खाएं, चपाती खाएं, चावल खाएं, जिसके साथ आपको अच्छा लगे। मुझे ये चावलों के साथ बहुत पसंद है और पराठे के साथ। इस वक्त मैंने चावल बनाए हैं। तो अगर आपको ये मेरे घिये गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।